नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी खबर सामने आ रही है मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर की तरफ से। जी हां, पिछले कुछ समय पहले सवाल आ रहे थे मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के विद्यार्थियों के सेमेस्टर पद्धति वाले, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ समय पहले एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। उसके तहत विद्यार्थियों को यहाँ पे फायदा भी मिला कि जो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आए उसमें नोट प्रमोटेड बहुत से विद्यार्थियों के देखने को मिला, लगभग 99% विद्यार्थियों के देखने को मिला, क्योंकि उनका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में बैक था, कोई एक पेपर या दो पेपर बैक थे, इस कारण से उनको नोट प्रमोटेड कर दिया। अगर वो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पास हैं तो भी, यानी उनको बैक पेपर को क्लियर करने के लिए आगे नहीं भेजा गया या फिर साफ कह दिया गया कि भी आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन यूनिवर्सिटी ने फिर एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग की, उसमें फैसला बदला। फिर उसके बाद में मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का सवाल आ गया कि क्या ऐसा राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरह मत्स्य यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है क्या कि कोई मीटिंग हो एकेडमिक काउंसिल की और उसमें फैसला ले लिया जाए, या फिर कोई कमेटी रिपोर्ट सौंपे, या हमारी साल बच जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। मैंने कहा कि जब एक यूनिवर्सिटी बदल रही है तो सभी बदलेंगी, ऐसा नियम बदलने वाला है। और ठीक उसी क्रम में बात आपके सामने करने वाला हूं। मत्स्य यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा फैसला ले लिया है। मत्स्य यूनिवर्सिटी ने भी जो कमेटी है उन्होंने भैया रिपोर्ट दे दी है और जल्द ही एक मीटिंग होने वाली है एकेडमिक काउंसिलिंग, उसमें ऐसा फैसला लिया जाने वाला है। तो कन्फर्म है यहाँ कि आपकी साल बचने वाली है। लेकिन काफी विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूज हैं कि साल किस किस की बचेगी। इसको मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले वीडियो में भी बहुत डिटेल से समझा है, क्रेडिट सिस्टम वाले चीज़ों को आज आपके सामने भी डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा। और पूरा जो भी डाउट है आपका कि हम आगे जा रहे हैं नहीं जा रहे 5वें सेमेस्टर में, और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का बैक जो क्लियर किया है यूनिवर्सिटी, मतलब कि क्लियर नहीं, एक तरीके से कहूँ कि भी मौका दिया है, बैक पेपर आपको देना पड़ेगा, वो आगे देना पड़ेगा ना। पहले का बैक है तो तीसरे या पांचवें में देना पड़ेगा, यानी तीसरे में तो दे दिया होगा आपने, पांचवें में देना पड़ेगा, पहले या तीसरे कोई बैक है तो। दूसरा बात करें, दूसरे का कोई बैक है तो आपको छठे सेमेस्टर में देना पड़ेगा। ऐसा राजस्थान यूनिवर्सिटी में होता है, ऐसा मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी होता है। ठीक उसी क्रम में बात करते हैं कि मुद्दा क्या था। सबसे पहले चलेंगे वहां पर कि मुद्दा क्या था, फिर उसके बाद में समझेंगे हर एक चीज को। मत्स्य यूनिवर्सिटी ने भैया, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कहा वैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी ने भी कहा पहले कि भैया अगर आप सेकेंड ईयर का एग्जाम यानी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का चाहे रेगुलर हो, आपने एग्जाम दिया है और रिजल्ट में नोट प्रमोटेड आ गया। देखो इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है समझने की, अगर आपका तरीके से नोट प्रमोटेड आया ना कि आप हकदार हैं उस चीज के नोट प्रमोटेड, यानी कि 50% क्रेडिट आपके नहीं आ रहे, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में मिला के आपके 50% क्रेडिट नहीं आ रहे और कोर क्रेडिट आपका 50% नहीं आ रहा, तो आप नोट प्रमोटेड ही रहेंगे। अगर आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में 50% कोर क्रेडिट और 50% टोटल क्रेडिट आ रहा है तो बिल्कुल, अगर आपके उसके बाद में भी आपका फर्स्ट ईयर का कोई फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में बैक था तो फिर आपको नोट प्रमोटेड कर दिया गया। तो यूनिवर्सिटी ने अब क्या कर दिया कि भैया कई महीनों से सेमेस्टर प्रमोशन और परीक्षा पात्रता को लेकर असमंजस बना हुआ है, ऐसे में प्रस्तावित राहत मिलने से उनका एक साल खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि आपको 5वें सेमेस्टर में नहीं भेजा जा रहा था फर्स्ट या सेकंड के बैक की वजह से। चाहे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर सारे क्लियर हो, वहां पे क्राइटेरिया पूरा भी हो रहा हो, मतलब टोटल जितने क्रेडिट होते हैं 52 में से 52 आ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद फर्स्ट या सेकंड में कोई एक भी बैक था, इसके कारण से आपको नोट प्रमोटेड कर दिया गया था। अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात ही यानी उनकी तरह ही हम अब क्या करने वाले हैं। जैसा राजस्थान यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल में जो बैठक हुआ, निर्णयों के अनुसार ही कॉलेज में शैक्षणिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया। तो ये तो किसने कर दिया, आरआर कॉलेज ने तो ऐसा फैसला ले भी लिया है अलवर की ने। अब यूनिवर्सिटी भी भैया अपनी मीटिंग जो होने वाली है एकेडमिक काउंसिल की, उसमें अलवर यूनिवर्सिटी के तहत जितने भी कॉलेज आते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हो, भैया सभी के लिए इस सुविधा का लाभ मिलने वाला है। यानी पहले प्रमोट नहीं किया गया था, अब स्टूडेंट्स को अगर आपके 50% क्रेडिट आ रहे हैं, कोर क्रेडिट और टोटल क्रेडिट, और आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर कोई बैक है उसके कारण आप नोट प्रमोटेड नहीं जा रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, 5वें सेमेस्टर में नहीं जा पा रहे थे, उस सुविधा का लाभ आपको मिल जाएगा। अब आप आगे प्रमोट हो जाएंगे, स्टूडेंट 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में बैठ सकेंगे। ये रिपोर्ट सौंप दी गई है और बहुत जल्द इस रिपोर्ट पर फैसला होने वाला है। एकेडमिक काउंसिल की बैठक बहुत जल्द आपके अगले इसी सप्ताह में आपको हो सकता है कि यूनिवर्सिटी मीटिंग आयोजित कर ले और उसके बाद में ऐसा फैसला ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तब भी मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। तो ये मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से रिलेटेड वीडियो था, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार कह देंगे कि भैया कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल मैं डिटेल्स वीडियो और समझा दूंगा। आप एक बार सवाल कर दीजिए कि क्या दिक्कत आपको लग रही है इस सेमेस्टर पद्धति में, क्या होना चाहिए, क्या आप चाहते हैं और कौन सा नोटिस आ रहा है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, आपके रिजल्ट में क्या लिखा रहा है तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, इस चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। लगातार वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है जुड़ जाएंगे। थैंक यू।